महादेव के दर्शन के लिए उनके भक्त क्या कुछ नहीं कर देते। कोई कठिन चढ़ाई चढ़ के केदारनाथ पहुंचता है तो कोई आपको बता दूं कि वैद्यनाथ जाने के लिए पैदल ही कांवर उठा लेता है। और ऐसे में बिहार के एक ऐसे गुप्त स्थान से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं जहां पे महादेव भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। और उस जगह को आज भी गुप्तेश्वर धाम या फिर गुप्तेश्वर नाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में पूरी कहानी बताऊंगा और इस कहानी में किस तरीके से भगवान शिव जो है इस गुफा में शरण लिए थे इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर के बारे में, जो कि आपको बता दूं रोहतास के कैमूर की जो पहाड़ियां हैं उसी में ये गुप्त गुफा है। और इस गुप्त गुफा के अंदर देख सकते हैं ये गुप्त गुफा का द्वार किस तरीके से है। द्वार देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और यही रास्ता जो है लेके मंदिर तक जाता है। ये गुप्त गुफा जो है ये बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसे बाबा गुप्तेश्वर नाथ क्यों कहा जाता है, इसकी एक पौराणिक मान्यता और कहानी है। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस होता था। पुराने जमाने में एक राक्षस था आदिकाल में और वो भगवान शिव का अनन्य सेवक भी था। वो भगवान शिव का तपस्या करता है, भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन माता पार्वती को देख के जो भस्मासुर राक्षस था वो उस वक्त माता पार्वती पे मोहित हो जाता है और उसके बाद उसके मन में सवाल आता है कि कैसे करके इनको पाया जा सके। तब वो भगवान से, जो भगवान शिव प्रसन्न थे, उनसे वरदान मांग लेता है कि अच्छा एक काम कीजिए, हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रख दें बस वो उसी समय जल के भस्म हो जाए। अब हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि पूछिए मत। वो उस वक्त जो है ये वरदान भस्मासुर को दे देते हैं। और फिर क्या था, चूंकि भस्मासुर पार्वती जी को पाना चाहता था तो शिव जी को जलाने के लिए जो है उनके ही सर पे हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी क्रम में जो है भगवान शिव एकदम भागना शुरू करते हैं, अपने ही भक्त से बच के भागना शुरू करते हैं कि ले भाई हम तो बड़ा संकट में पड़ गए। हमने जिस अपने भक्त को ये वरदान दिया कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, तो ये बंदा मेरे ही सर पे हाथ रखने जो है वो चल दिया है। और वो मतलब शिव जी आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे। इसी दौरान शिव जी घूमते घूमते भागते भागते पहुंच जाते हैं कैमूर के पहाड़ियों में। और वहीं पे एक गुप्त गुफा था और ये माना जाता है कि शिव जी आके कुछ टाइम के लिए यहाँ भी छुप के भस्मासुर से रुके हुए थे। उसके बाद सब लोग जानते हैं कि भस्मासुर का अंजाम क्या होता है। उस वक्त जो विष्णु भगवान होते हैं वो मोहिनी अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार को देख के मतलब भस्मासुर के मन से पार्वती का ध्यान ही उतर जाता है। और वो उन्हीं से कहता है कि भाई हम मोहिनी से ही शादी करेंगे। और विश्व मोहिनी रूप देख के एकदम चला जाता है पास में। तो इन्होंने कहा कि चलिए भाई शादी तो कर लीजिएगा, लेकिन जो है वो थोड़ा नृत्य जो है आप बेहतर करके दिखाइए शिव से। तो शिव से बेहतर नृत्य करने के चक्कर में भस्मासुर अपना ही हाथ अपने ही सर पे रख देता है और उसी वक्त यानी तत्काल जल के भस्म हो जाता है। ये देखिए हमने एक एआई की मदद से ये तस्वीर जो है वो जनरेट किया है और आपको दिखाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि किस तरीके से भस्मासुर जो है वो शिव का पीछा कर रहा है। शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। और ये शिव जी जहां पे आके छिपे थे इस जगह को गुप्तेश्वर नाथ के मंदिर से जाना जाता है। और अब श्रद्धालु, चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो इस महीने में यहाँ पे खूब भीड़ हो रही है, लोग जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर को गुप्तेश्वर नाथ मंदिर, गुप्तेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाता है, गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप शिव के अनन्य सेवक हैं और आप भी सोच रहे हैं कि इस बार शिव से जो है वो जाके रूबरू हों, शिव को जाके जल अर्पित अर्पित करें, तो आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार के कैमूर के पहाड़ियों में जा सकते हैं और वहां पे जाके बाबा भोलेनाथ से जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं जो है वो मांग सकते हैं और तमाम जो है जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और ये भस्मासुर वाली कहानी जो है ये आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।